इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं ललितपुर जिले की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने छीने पर्चे, की मारपीट, प्रशासन बना मूकदर्शक। ललितपुर में जिला पंचायत उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के लिए दिन निर्धारित किया गया था, जिसमें जनपद ललितपुर के तमाम स्थानों से प्रत्याशी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर आए थे। यहां सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हनक और दबंगई यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। इतना ही नहीं, प्रशासन भी भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद करते हुए दिखाई दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर आरोप लगाते हुए तमाम निर्दलीय जिला पंचायत के प्रत्याशियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नामांकन नहीं करने दिया, बल्कि उनके प्रस्तावक और प्रत्याशियों के साथ मारपीट तक की गई और उनके नामांकन पत्र भी छीन लिए गए। इतना ही नहीं, ये सब पुलिस के सामने होता रहा और पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। आरोप लगाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी पूजा पटेल के प्रस्तावक सनत कुमार पटेल के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया और नामांकन की फाइल छीन ली है तथा प्रत्याशी पूजा पटेल को कमरे में बंद कर दिया था। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ की गई अलोकतांत्रिक घटना से गुस्साए सभी निर्दलीय प्रत्याशियों और विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा के खिलाफ जमकर हंगामा काटते हुए नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से कराए जाने की मांग की तथा आरोपी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। सर, हमारे साथ मैं अपना ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मड़ापरा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करने आई थी, तो मैं निर्दलीय से अपना पर्चा दाखिल करने आई थी, तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ही वहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने मेरी फाइल छीन ली मुझसे और उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, सारे लोग फाइल लेकर चले गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए तो अंदर पे कम से कम 20 लोगों ने मेरे देवर जी के साथ बहुत मारपीट की, मेरे प्रस्तावक को मारा और मुझे भी 2-3 लोगों ने धक्के मारे। उसके बाद उनको बहुत मारा, कम से कम 5-10 मिनट तक वो लोग उनको मारते रहे। ललितपुर में आज विकास सेना के कार्यकर्ताओं की एक बैठक स्थानीय कंपनी बाग में संपन्न हुई। बैठक में नगर की ध्वस्त विद्युत सप्लाई और पेयजल संकट के कारण मचे हाहाकार पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन हब है तथा साथ ही प्राकृतिक जल के संचय के लिए सबसे अधिक बांध इसी जनपद में मौजूद हैं। परंतु विडंबना है कि जहां एक और ये उपलब्धियां हमारे जनपद वासियों को पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग और जल संसाधन के अधिकारियों और कर्मचारियों की अकर्मण्यता, उदासीनता के कारण भीषण शर्मिंदगी का भी एहसास करा रही है। उन्होंने कहा कि भीषण उमस भरी इस गर्मी के मौसम में भारी घोषित विद्युत कटौती तथा कई दिनों सप्ताह में तो क्या महीनों तक नगर के विभिन्न मोहल्लों में अनियमित व पेयजल आपूर्ति के कारण नगरवासियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि इस संबंध में बुंदेलखंड विकास सेना कल सोमवार घंटाघर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि ललितपुर शहर की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है और जब कभी कुछ मिनटों के लिए पानी आता है, स्वच्छ पानी की जगह गंदा बदबूदार पानी आता है, जिसके कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने बिजली कटौती के संबंध में कहा कि ललितपुर जनपद में ऊपर से तो बिजली भरपूर आ रही है, परंतु स्थानीय विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जनपद और शहरवासियों को पूरी तरह बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली तारों और ट्रांसफार्मरों के लिए मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, जिसके कारण अघोषित कटौती होती रहती है। शिकायत करने या लाइट न आने का कारण पूछने पर उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी अपने फोन बंद किए रहते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की परेशानियों का गंभीरता से लेकर विद्युत विभाग तथा पेयजल संकट को लेकर जल संसाधन उनका निराकरण करने हेतु अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लें, नहीं तो बुंदेलखंड विकास सेना उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस दौरान बुंदेलखंड विकास सेना के सभी कार्यकर्तागण मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायगवार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं उमस भरा मौसम है, बिजली और पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है इस जिले में और यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, कृत्रिम अभाव बना हुआ है।
हिंदुस्तान में अगर किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा लाइट पैदा होती है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो ललितपुर ज़िले में 2000 मेगावाट बन रही। यहाँ कई डैम है, वहाँ भी विद्युत उत्पादन हो रहा, उसके बाद हम लोगों को लाइट नहीं दी जा रही। ऊपर से 24 घंटे मिल रही है। इन लोगों की अकर्मण्यता की वजह से लाइट हम लोगों को नसीब नहीं हो रही। पूरी रात भर लाइट नहीं रह रही। उमस भरे मौसम में लोगों को कई बीमारियाँ घिर रही। पहले ही कोरोना की दहशत फैली हुई है। और पानी की समस्या ये है कि आपको बताएं, यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत बहुत ज़्यादा हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा डैम ललितपुर ज़िले में हैं। उसके बावजूद पिछली बार 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया शहर में खर्च किया गया पानी की लाइनें बिछाने। उसके बावजूद भी आप देखें कहीं भी पानी नहीं पहुंच रहा। इससे ज़्यादा पिछले 70 साल में पानी की समस्या का इतना विकराल रूप नहीं रहा जो इस वर्तमान दौर में है। और जिला प्रशासन और जल संस्थान और जल निगम कुंभकड़ी नींद सो रहा। हम लोग इनकी कुंभकड़ी नींद से जगाने के लिए कल हम लोग मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे घंटाघर पे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। ललितपुर जिले में अन्नपूर्णा सेवा संघ की तीसरी पहल का हुआ शुभारंभ। ललितपुर जिले के अस्पताल परिसर में आज अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी DK गर्ग ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अन्नपूर्णा सेवा संघ की लगातार तीसरी पहल की जिले में हो रही है भूरी प्रशंसा। निःशुल्क भोजन एवं निःशुल्क ऑक्सीजन के बाद अपनी तीसरी योजना अन्नपूर्णा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का किया गया शुभारंभ। सबसे पहले ये नगरवासियों के लिए ही समर्पित है ये एम्बुलेंस। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें ऑक्सीजन की, खाना की और अब जाके इलाज की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एम्बुलेंस का अहम रोल है। जो कोरोना काल में लगातार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये 50-50 100 किलोमीटर चलने के लोगों से लिए गए, साथ में उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। तो उसको देखते हुए निर्णय लिया था कि एक ऐसी सेवा हम लोग भी शुरू कर सकें जिससे लोगों की जान बचाने में मदद कर सकें। उसी के तहत ये योजना तीसरी शुरू की है। किस प्रकार से चलेगी खर्चा? इसका खर्चा ये मेडिकल के निःशुल्क है पब्लिक को। इसमें 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हमारा उद्देश्य है कि उसकी एक कॉल पे 15 मिनट के अंदर ये एम्बुलेंस आ जाए, जिसके प्रभारी हमारे डब्बू भाई हैं स्वदेश अग्रवाल जी। ये कॉल इनके पास पहुंचेगी। इसके इनके नंबर इनके और इनके साथ प्रभारी दूसरे हैं नरेश गुप्ता जी, दोनों का नंबर इस पे है। और जो भी फ़ोन करेगा ये खुद आएंगे, उसको देखेंगे। गाड़ी तो पहले से ही यहाँ उपस्थित होगी और फ़ौरन उसको यहाँ से निकाल देंगे। रनिंग कॉस्ट के लिए क्या सामूहिक पूरा हम पहले तो हमारी संस्था के लोगों ने ही अभी 90 दिन की बुकिंग तो हमारी संस्था की हो गई है। 90 लोगों ने हमारी संस्था के ही 3100 रुपये जोड़ के 90 दिन की गारंटी तो हमने कर ली कि निःशुल्क चलेगी। और भगवान की कृपा जैसी है उस हिसाब से 365 हमारे मेंबर बनते हैं, तो ये आजीवन निःशुल्क चलेगी। क्योंकि हम लोग साल में 1 दिन का मेंबर बना रहे हैं कि हर साल में 1 दिन आपको 3100 रुपये देके चलाना है। ये पहली एम्बुलेंस है। इसमें जितनी आवश्यकता होगी संस्था के सदस्य हमारे जो गुप्तदाता हैं, जिनका हम आभार करते हैं, जिन्होंने ये एम्बुलेंस दी है, उन्होंने कहा है कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी महीने में आपको दूसरी भी दे देंगे। कोविड-19 के चलते शासन के आदेश अनुसार ललितपुर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें वाणिज्य क्षेत्र, घंटाघर, जूता चप्पल लाइन, नजाई बाजार, सुपरमार्केट, तुवन चौराहा, वर्णी चौराहा, स्टेशन आदि क्षेत्रों से कोविड-19 के बचाव हेतु सैनिटाइजेशन टीम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। यह विशेष सफाई अभियान के दौरान वार्डों में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियमित रूप से चालू रहा। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत पाली जाकलौन मार्ग के ग्राम सिमरदा के पास अचानक बाइक फिसल जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे इस घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। ललितपुर जिले के विकास खंड बार की 35 ग्राम पंचायतों में 161 ग्राम पंचायतों सदस्यों के नामांकन फार्मों की बिक्री के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर भीड़ लग गई। क्योंकि सदस्यों की कमी से ब्लॉक की 62 ग्राम पंचायतों में 15 पंचायतों का कोरम पूर्ण न होने की वजह से ग्राम पंचायत शपथ लेने से वंचित रह गए थे। अब प्रशासन पंचायत सदस्यों के पदों पर आवेदन मांगे हैं। अब ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान अपने अपने पक्ष के लोगों को सदस्य बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के विकास का खाका सदस्यों और प्रधान की सहमति से ही खींचा जाता है। इसलिए वे अपने लोगों को सदस्य बनाकर आगे का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।
ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत चौबारा गांव में विगत दिनों एक महिला द्वारा फांसी लगाई जाने के मामले में मृतक महिला के पति ने गांव के 2 लोगों पर पत्नी की झूठी बदनामी करने पर उसे आत्महत्या करने को मजबूर करने का आरोप लगाया, जिस पर थाना पुराकला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। ललितपुर में आज भारतीय जन सम्मान पार्टी में अपनी आस्था जताते पार्टी कार्यालय पर कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। ललितपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चल रहे घमासान को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अतल देवी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, कहने को तो ये कहावत है, लेकिन ललितपुर जिले के कस्बाबासी में ये कहावत सही साबित हो रही है। यहाँ की अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो चौपट दिखती नजर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे साफ इन तस्वीर, नालियां पटी पड़ी हैं, रोडों पर फैल रही गंदगी। ऐसे में कैसे कटेगा यहाँ के लोगों का कोरोना काल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर और आने वाला आगामी पंचायत चुनाव। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये मामला ललितपुर जिले के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला क्षेत्रपाल मंदिर के पास का है, जहां की रहने वाली एक किशोरी 3 दिन से लापता है, जिसके अपहरण का घर के पास से ही रहने वाला एक युवक पर परिजनों ने आरोप है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी 16 वर्षीय पुत्री पूनम को मोहल्ले के दबंग किस्म के नामजद 2 आरोपी 2 जून को अपहरण कर ले गए। पीड़ित परिजनों ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारा नाम राम सेवक विश्वकर्मा, हम क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे सिविल लाइन मोहल्ला से आए हैं। हमें एसपी साहब के यहाँ मतलब हमारी परसों 2 तारीख को 4 बजे से बच्ची का मालूम नहीं है तो हमने सोचा कि प्रार्थना पत्र दें, और हमने थाना कोतवाली में और पुलिस चौकी में सब जगह हमने प्रार्थना पत्र दे दिए, और जिसके नाम से मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं वो घर पे मौजूद है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने नहीं जा रही है। कोई बच्ची को अपहरण करके ले गया है, और हमें उस बच्ची के आशंका है कि ये लोग जान से ना मार दें। हम नाम दर्ज रिपोर्ट भी लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है अभी तक। एक मनीष विश्वकर्मा नाम है, एक मनीष रैकवार रज्जन कुमार, हमने बार का इसमें नाम लिखा है, लेकिन पुलिस उनके घर पे नहीं जा रही। एसपी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कल हम आए थे तो अपर एसपी साहब ने हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया था। आज कर्मचारियों ने, एक लेडीज ने मना कर दिया कि आप कल तो आए थे मिलने, हमने साहब से हमें मिलना है, तो उन्होंने हमारा ना प्रार्थना पत्र लिया और ना ही हमें मिलने दिया। हम ये चाह रहे हैं कि हमें साहब से मिलना है अभी, तो साहब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हो, क्यों वो घर पे बैठे हैं वो लोग। आज तीसरा दिन है, 48 घंटे होने के 50-60 घंटे होने वाले हैं। हमारे का विश्वकर्मा नाम, हमारी लड़की 3 दिन से गोल है, 3 दिन से मिल नहीं रही, वो सब जगह ढूंढ लाओ। कहते हमने रिपोर्ट भी करी, कोतवाली में करी, चौकी में करी, तो कोई तो सुनवाई नहीं है। तो मनीष रैकवार रज्जन का लड़का, जो होता है क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे आमने सामने वाला लड़का है। थाने में जा कहते कि आप जाओ घर पे, हम भेज रहे, वो कोई ना जाता है ना कोई सुनता है। तो ये थी आज की ललितपुर जिले की फटाफट की प्रमुख कुछ खास खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि हर खबर हम आपको समय समय पर ललितपुर की पहुंचाते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.